प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। आपके अपने चैनल 9 ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, उन्नति भरा हो। आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो है कि वर्ष 2025 में माता छिन्नमस्तिका जयंती कब है और माता छिन्नमस्तिका के रहस्यों के बारे में जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से आपकी सेवा में जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। इस चल रही सेवा में यदि आप किसी भी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हैं, जैसे आपका कारोबार ना चल रहा हो, घर में आपको ऐसे लग रहा हो कोई प्रेत बाधा है, कोई किया किराया है, जादू टोना है, पितर दोष है, काल सर्प दोष है, फैक्ट्री ना चल रही हो, दुकान ना चल रही हो, या आपकी नौकरी हट चुकी हो या लग ही नहीं रही हो, विदेश जाने का आपका कार्य ना बन रहा हो, या विदेश में रहते भी आप वहां पे अच्छी तरह कामकाज ना कर पा रहे हो या काम ना मिल रहा हो, किसी प्रकार की बीमारी से आप ग्रस्त हो, आपकी जन्म कुंडलियों में पड़े दोषों के कारण आप जीवन भर दुख ही दुख सहते आ रहे हो, तो किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना, जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है। वो भी वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वयं अपना संकट काटना चाहते हैं, कई बार घर में आर्थिक परेशानी के कारण आप बाहर से नहीं करवा सकते किसी गुरुजन से, किसी से, क्योंकि इन चीजों में सामग्रियां इकट्ठी करने में खर्चा लगता है, तो आप घर में ही बैठे सरल विधि से अपना भला स्वयं कर सकते हैं। जैसे काल सर्प दोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगलामुखी पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती। किसी प्रकार का आप अनुष्ठान अगर स्वयं करना चाहते हैं तो इसकी विधि आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं और बहुत सरल विधि से हम आपको बताएंगे कि आप अपने कष्ट का समाधान कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपका कष्ट हो। अगर आपके पास किसी भी कारण समय नहीं है, जैसे आप कोई कार्य में व्यस्त हैं, नौकरी कर रहे हैं या आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप परेशानी मत झेलिए। आप इसके लिए आप हमें कॉल करें, हम आपके लिए करेंगे, ये हम स्वयं करेंगे विधि विधान, बस अपनी समस्या आप हमको बता दीजिए। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। 10 महाविद्याओं में 5वीं विद्या माता छिन्नमस्तिका है। माता को छिन्नमस्तिका इसलिए कहा जाता है, माता ने अपनी 2 सहस्त्री जया और विजया, जिन्हें शाकिनी, डाकिनी तथा बारुणी भी कहा गया है, उनकी रक्त पिपासा शांत करने के लिए अपना मस्तक काटकर रक्त पिलाया था। मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण अथवा अन्य धार्मिक ग्रंथों में माता के बारे में किया गया वर्णन सुशोभित है। मान्यता है कि माता छिन्नमस्तिका अपने भक्तों की सभी चिंताओं का अंत कर अपने भक्तों की हर कामना को पूरी करती है। माता छिन्नमस्तिका से संबंधित शिव अवतार दमोदेश्वर महादेव हैं। इसके अलावा माता के अन्य नाम और स्वरूप इस प्रकार है: छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका अथवा चिंतपूर्णी माता। अब मैं आपको बताऊंगी माता छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ के बारे में। माता छिन्नमस्तिका देवी को असम की मां कामाख्या देवी के मंदिर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ कहा गया है। ये मंदिर करीब 6000 साल पुराना बताया गया है, जिसमें भक्त बिना सिर वाली देवी मां छिन्नमस्तिका की पूजा करते हैं।
ये झारखंड के छिन्नमस्तिका देवी मंदिर राजरप्पा में भैरवी भेड़ा के पास दामोदर नदी के संगम पर मौजूद है। मंदिर के अंदर मां छिन्नमस्तिका का गला सर्पों की माला से और मुंडमाल से सजाया गया है। खुले केश और आभूषणों से सजी मां की प्रतिमा रक्तपान करवाती मंदिर के अंदर दिखती है। मंदिर की उत्तरी दीवार पर शिलाखंड पर मां छिन्नमस्तिका के दिव्य रूप की झलक दिखाई देती है, जिसे मां काली का ही एक रूप दिखाई देता है। मां छिन्नमस्तिका को माता काली का ही दूसरा रूप माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी वर्ष 2025 में माता छिन्नमस्तिका जयंती कब है। प्रिय भक्तों, वर्ष 2025 में मां छिन्नमस्तिका जयंती 11 मई दिन रविवार को मनाई जाएगी। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय माता दी लिखना। माता रानी आपका